मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का 5th चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। 5.3 का जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, सपोज हमारे पास z हमारे पास कोई a प्लस आइटा b, अगर हमारे पास क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वेयर a कोमा b दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर। a और b तो हमारे पास रियल नंबर है क्योंकि a और b तो कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, और आइटा क्या है? इमेजिनरी यूनिट्स। तो a और b हमारे पास रियल हैं और आइटा है इमेजिनरी यूनिट, तो आइटा b हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो a और b क्या है हमारे पास? रियल नंबर। तो अगर हमारे पास z है, हमारे पास a प्लस आइटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसका कंजुगेट क्या होगा स्टूडेंट्स? कंजुगेट के लिए हम z के ऊपर बार डाल देते हैं, ये लाइन डाल देते हैं, तो इसको कहते हैं z का कंजुगेट यानी z बार। तो ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? इसका कंजुगेट होगा a माइनस आइटा b, यानी a प्लस आइटा b का कंजुगेट क्या होगा? a माइनस आइटा b। यानी जब कंजुगेट करते हैं तो हम आइटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे प्लस था आइटा तो ये माइनस होगा, अगर माइनस होता तो ये प्लस हो जाता। तो इसको बोलते हैं हम कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे कंजुगेट की इस एक्सरसाइज में। जैसे Z1 प्लस Z2 का अगर हम लोग कंजुगेट करेंगे तो वो होगा, प्रॉपर्टी है ये, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट करेंगे तो आएगा Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। यानी हमें अगर कलेक्टिवली कंजुगेट करना प्लस का, तो हम अलग अलग से भी कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा Z1 माइनस, ये फर्स्ट है। इसी तरह से Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट भी अगर मुझे सारे का कंजुगेट करना है तो मैं इसको इस तरह से लिखूँ, Z1 का कंजुगेट अलग से और माइनस Z2 का कंजुगेट अलग से। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अगर मुझे Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई इस सारे का कंजुगेट करना है तो इसको भी मैं Z1 का कंजुगेट अलग से मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट अलग से। फोर्थ स्टूडेंट्स, अगर मुझे Z1 अपॉन Z2 और इस सारे का कंजुगेट करना है तो मैं इसका भी ऐसे ही कर सकता हूँ, डिवाइड में भी Z1 का कंजुगेट अलग से अपॉन Z2 का कंजुगेट अलग से। तो इन प्रॉपर्टी को ज़्यादातर मैं यूज करने वाला हूँ। बाकी कुछ और भी प्रॉपर्टी है वो आप बुक से खुद पढ़ सकते हो, लेकिन इनका मैं मैक्सिमम यूज करूँगा। और मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स? मॉडुलस ये कंजुगेट है। और मॉडुलस क्या होगा स्टूडेंट्स? मॉडुलस होगा हमारे पास, सपोज z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि z के कंजुगेट का कंजुगेट दोबारा से कंजुगेट करें, z के कंजुगेट का कंजुगेट क्या आएगा? दोबारा से वही नंबर आ जाएगा z। यानी देखिए, a माइनस आइटा b का दोबारा कंजुगेट करेंगे तो इसका आइटा वाले का पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आइटा भी आ जाएगा। यानी z के कंजुगेट का कंजुगेट क्या आएगा हमारे पास? वो आएगा z के इक्वल, दोबारा से वही आ गया। अब मैं मॉडुलस की बात कर रहा था स्टूडेंट्स, तो मॉडुलस क्या है? z सपोज करो हमारे पास a प्लस आइटा b कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो z का मॉडुलस क्या होगा? यानी z का मॉडुलस को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। तो ये मॉडुलस ब्रैकेट है हमारे पास। तो z का मॉडुलस होगा स्टूडेंट्स रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी मॉडुलस क्या है हमारे पास? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट यानी b का स्क्वायर। ये आइटा क्या है? ये आइटा इमेजिनरी यूनिट है, तो b क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो z का मॉडुलस होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज फर्स्ट करते हैं, इसका 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, ये एक्सरसाइज 5.3 है। तो ये 5.3 है, तो इसकी आप पिक ले सकते हो। और इसमें हमारे पास 12 क्वेश्चन है। देखिए, ये 12 है, ये देखिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें कंजुगेट निकालना है। तो फर्स्ट का
जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, कंजुगेट निकालना है स्टूडेंट्स। हमारे पास जेड दे रखा है कम्प्लेक्स नंबर आयटा की क्यूब प्लस 1। अब आयटा की क्यूब हमें पता है, आयटा की क्यूब की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयटा प्लस 1, यानी जेड हमारे पास क्या है 1 माइनस आयटा है। अब जेड का कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट ऑफ जेड यानी जेड का बार यानी 1 माइनस आयटा का भी कंजुगेट करेंगे हम। तो कंजुगेट ऑफ जेड क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 और आयटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस है तो ये प्लस आयटा हो जाएगा। दिस इज कंजुगेट ऑफ आयटा की क्यूब प्लस 1। अब सेकंड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है √5 प्लस 2 आयोटा और इसका स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे सबसे पहले, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 आयटा का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √5 इंटू 2 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4 आयटा स्क्वायर और 2 2 जा 4 √5 आयोटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 रखें तो ये माइनस का 4 हो जाएगा प्लस 4 √5 आयोटा। तो ये आया स्टूडेंट्स 1 प्लस 4 √5 आयोटा। अब z का कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट ऑफ z यानी z के ऊपर आप बार डालेंगे, तो ये आएगा आयटा वाले पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे, 1 प्लस 4 √5 है तो ये -4 √5 आयटा हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसमें क्यूब है, ये मैंने स्केयर का कर दिया, तो क्यूब का मैं करता हूँ, दोबारा करता हूँ। ये स्केयर वाला भी ऐसे होगा तो क्यूब वाला कैसे होगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट दोबारा कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, क्यूब है उसमें √5 प्लस 2 आयटा होल क्यूब। तो ये है हमारे पास z। तो z इज इक्वल टू a प्लस बी की क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ a प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला है स्टूडेंट्स। तो a क्यूब √5 क्यूब प्लस b क्यूब 2 आयटा क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर यानी √5 स्क्वायर इंटू b 2 आयटा प्लस 3ab स्क्वायर 3a √5 इंटू b 2 आयटा स्क्वायर। तो z आएगा हमारे पास √5 की क्यूब 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और 2 आयटा क्यूब 8 आयटा क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे √5 का स्क्वायर 5 3 जा 15 2 जा 30 आयटा, और यहाँ पे 3 2 2 जा 4 3 जा 12 √5 और आयटा स्क्वायर। अब वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट्स 5 √5 एज इट इज, 8 इंटू आयटा क्यूब की वैल्यू -1 माइनस आयटा होती है तो माइनस यहाँ आ गया और आयटा प्लस 30 आयटा, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -1 रखेंगे जब तो ये माइनस का 12 √5 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 √5 माइनस 12 √5 तो माइनस का 7 √5 और माइनस के 8 आयटा प्लस 30 आयटा प्लस के 22 आयटा। तो अब हमने कंजुगेट करना है, तो कंजुगेट ऑफ जेड हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा -7 √5 प्लस 22 आयटा, और इसके ऊपर क्या कर देंगे, कंजुगेट कर देंगे। तो यानी जेड का कंजुगेट ये जेड के ऊपर बार डाल देंगे, और ये -7 √5 एज इट इज, और आयटा वाले पार्ट का माइनस साइन चेंज कर देंगे, तो -22 आयटा आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड फोर्थ और सिक्स्थ सभी पार्ट्स एक जैसे हैं, तो मैं पहले फोर्थ पार्ट करवाता हूँ स्टूडेंट, इसका थर्ड पार्ट मैं नहीं करवा रहा। तो फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट का 3 आयोटा -5 अपॉन 2 माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा। तो जेड हमें ये गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, रैशनलाइज। तो हमारे पास ये जेड एज इट इज 3 आयटा -5 अपॉन
-2 माइनस आयोटा, और ये -2 जो बीच वाला साइन चेंज हो जाता है प्लस आयोटा, और यहाँ पे -2 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट्स इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो जेड इज इक्वल टू -2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें -6 आयोटा, -2 की यहाँ प्लस का 10, और आयोटा की यहाँ 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा की यहाँ -5 आयोटा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जेड आया हमारे पास, तो -6 आयोटा -5 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 आयोटा, और प्लस का 10, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू -1। तो डिवाइड में हमारे पास 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें, तो -1 रखें तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो जेड आया हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस के 11 आयोटा, और प्लस के 10 माइनस के 3, ये माइनस का 3 है, तो 7 माइनस 11 आयोटा अपॉन क्या है 5, तो 5 इसके डाउन में भी और इसके डाउन में। अब जेड का कंजुगेट करना है, तो जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू, इसका जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे, तो 7/5, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 11/5 आयोटा। तो ये जेड के ऊपर बार डाल देते, इट मीन्स जेड कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम 5th पार्ट में करवा रहा हूँ आपको, फर्स्ट का 5th पार्ट। हमें जेड गिवन है 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 2 + आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया, स्क्वायर खोलेंगे हम लोग, तो 2 का स्क्वायर 4, a की 2 प्लस b की 2, 9 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू a 2 इंटू b 3 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। तो z इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 4 माइनस प्लस 9 इंटू -1, और 2 2 4 3 12 आयोटा, और अपॉन 2 + आयोटा। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू 4 - 9, तो ये आएगा -5, और ये माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा अपॉन 2 + आयोटा। तो स्टूडेंट्स अब इसको रेशनलाइज करते हैं। तो कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर इसका डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम विदाउट रेशनलाइज, तो हम विदाउट रेशनलाइज भी कर सकते हैं इसको। ये जेड का कंजुगेट आएगा हमारे पास, यानी आयोटा वाले का साइन चेंज करें -5 माइनस का 12 आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे भी 2 माइनस आयोटा, जो आयोटा वाला पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे, तो ये इस तरीके से भी हमारे पास आंसर वही रहेगा। चाहे तो हम इसको पहले रेशनलाइज करें या फिर हमें बाद में रेशनलाइज करना पड़ेगा। अभी देखिए पिछले सम में मैंने क्या किया था, जो लास्ट वाला सम था मैंने उसमें पहले रेशनलाइज किया, उसके बाद मैंने उसका कंजुगेट निकाला, रेशनलाइज किया उसके बाद कंजुगेट। अगर आप चाहते हो कि पहले हम इसका कंजुगेट निकालें फिर रेशनलाइज करें तो भी हमारा आंसर सेम रहेगा। तो हमने इस बार क्या किया, पहले हम कंजुगेट निकाल लिया, यानी डिनोमिनेटर का भी साइन चेंज कर दिया, न्यूमिनेटर भाई आयोटा वाले पार्ट का। अब हम क्या करेंगे, अब रेशनलाइज करते हैं, तो रेशनलाइज, तो आंसर विल बी सेम। तो मर्जी आपकी है, चाहे तो पहले आप रेशनलाइज करने के बाद करें आप, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपने आयोटा को नहीं छोड़ना, और आयोटा तब हटेगा डिनोमिनेटर से जब आप रेशनलाइज कर देंगे एक बार, चाहे कंजुगेट करने से पहले करें या बाद में करें। अब मैं बाद में कर रहा हूँ। तो जेड का कंजुगेट आएगा स्टूडेंट्स, तो -5 - 12 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 + आयोटा हो जाएगा, और यहाँ पे 2 + आयोटा। तब मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, जेड का कंजुगेट आया हमारे पास 2 5 जा -10, तो -24 आयोटा। तो आयोटा की मल्टीप्लाई यहाँ करें -5 आयोटा, और आयोटा की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -12 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइड में स्टूडेंट्स a स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा ये -10 और -24 -29 आयोटा, और यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो यहाँ प्लस का 12 हो जाएगा, और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो जेड का कंजुगेट आया हमारे पास -10 प्लस के 12 प्लस के 2 और -29 आयोटा अपॉन 5 है, तो अपॉन 5 इसके डाउन में भी और इसके डाउन में भी। तो आंसर विल बी सेम, चाहे हम बाद में रेशनलाइज करें या पहले करें, आंसर हमारा सेम रहेगा। ये देखिए मैं आपको आंसर चेक करवाता हूँ, ये देखिए। तो स्टूडेंट्स
आपको रेशनलाइज तो करना पड़ेगा, चाहे पहले करें या बाद में। तो मैं पहले कर लेता हूँ ताकि दिक्कत कुछ नहीं है। आंसर हमारे पास टाइम भी उतना ही लगेगा और आंसर भी सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स अब इसका जो 6th पार्ट आपने खुद करना है, 7th पार्ट करवाता हूँ। फर्स्ट का 7th पार्ट। 3 जेड हमें गिवन है 3 - 2 आइटा, और यहाँ पे 2 + 3 आइटा, और डिवाइड में है 1 + 2 आइटा, और यहाँ पे 2 - आइटा। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी है हमने, तो मल्टीप्लाई करना है तो 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 आइटा, और 3 आइटा की यहाँ 3 × 3 = 9 आइटा, और 3 × 2 = 6 आइटा माइनस का, और स्क्वायर आइटा का स्क्वायर, डिवाइड में 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आइटा। अब माइनस आइटा की यहाँ माइनस आइटा, और माइनस आइटा की यहाँ करेंगे तो -2 आइटा स्क्वायर। तो जेड आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 माइनस के 4 प्लस के 9 प्लस का 5 आइटा, और माइनस का 6 आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 रखेंगे। तो डिवाइड में 4 आइटा माइनस आइटा प्लस का 3 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का 2 × -1। तो जेड आया स्टूडेंट्स हमारे पास 6 माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 + 6 = 12, और यहाँ पे +5 आइटा, और डिवाइड में माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 +3 आइटा। तो पहले रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में आइटा है, तो रेशनलाइज करते हैं हम, रेशनलाइज। तो जेड आएगा हमारे पास 12 + 5 आइटा, 4 + 3 आइटा। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो 4 - 3 आइटा, और यहाँ पे भी 4 - 3 आइटा। तो जेड आएगा हमारे पास 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20 आइटा, और -3 आइटा की 12 तो 36 आइटा, और 3 × 5 = 15 आइटा स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, और a + b और a - b, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आया जेड = 48 + 20 आइटा -36 आइटा, ये आया माइनस का 16 आइटा, तो ये माइनस का 16 आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो ये प्लस का 15 आ जाएगा, और डिवाइड में 16 + -9 आइटा स्क्वायर। तो यहाँ पे जेड = 48 और 15 हमारे पास हो गया 63 -16 आइटा, और डिवाइड में 16 और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो हमारे पास आया जेड = 63/25 और -16/25, एलसीएम ब्रेक कर दिया आइटा। अब हमें कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट ऑफ जेड = 63/25, और ये आइटा वाले पार्ट का माइनस साइन चेंज करें तो माइनस का, तो प्लस का 16/25 आ जाएगा आइटा। तो दिस आर कंजुगेट। अब स्टूडेंट सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। उसने कहा है शो करना हमें 2 + 3 आइटा 1 - आइटा का सारे का कंजुगेट = 2 - 3 आइटा और 1 + आइटा के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में 2 + 3 आइटा और 1 - आइटा, इस सारे का कंजुगेट करना है। तो इस सारे का कंजुगेट जब करेंगे तो यानी 2 + 3 आइटा का अलग से कंजुगेट। तो कंजुगेट की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, अगर ए और बी का कंजुगेट करेंगे या यानी ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, क्योंकि Z1 और Z2 हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर है और उसका कंजुगेट करना है, तो किसके इक्वल आएगा, Z1 का अलग से कंजुगेट और Z2 का अलग से कंजुगेट। ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दिस इज आवर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन आप बुक में दे रखी है तो आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। तो Z1 × Z2 का कंजुगेट क्या होता है, Z1 का कंजुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कंजुगेट। तो यहाँ पे 1 - आइटा का कंजुगेट अलग से आ जाएगा, तो इसका आएगा 2 - 3 आइटा, और इंटू 1 - आइटा का तो आ जाएगा प्लस आइटा, क्योंकि साइन चेंज करना है। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so this is our right hand side, hence prove। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप सेम है, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे।
तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। हमें थर्ड में x प्लस आइटा अपॉन 2x माइनस आइटा, x प्लस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आइटा इज इक्वल टू a प्लस आइटा b है। तो हमें प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हमें गिवन है, सॉल्यूशन करते हैं। a प्लस आइटा b हमें गिवन है x प्लस आइटा अपॉन इसका स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आइटा। तो हम क्या करते हैं, टेक कंजुगेट। तो टेक कंजुगेट बोथ साइड, दोनों साइड हम कंजुगेट लेते हैं। जब कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पे a प्लस आइटा b इसका कंजुगेट हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आइटा इस सारे का कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर प्रॉपर्टी लगती है, हमें पता है प्रॉपर्टी है ये Z1 अपॉन Z2 का जो कंजुगेट होता है सारे का, तो होता है Z1 का अलग से कंजुगेट अपॉन Z2 का अलग से कंजुगेट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए a प्लस आइटा b का कंजुगेट a माइनस आइटा b आ जाएगा, क्योंकि आइटा वाले पार्ट का कंजुगेट है। और यहाँ पे जब इसका कंजुगेट करेंगे तो x प्लस आइटा सारे का कंजुगेट करें तो x माइनस आइटा हो जाएगा ऊपर वाले का, और नीचे वाले का 2x प्लस आइटा हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सारे का कंजुगेट है स्टूडेंट्स, इसका ऊपर वाले का और नीचे वाले का भी। तो यहाँ पे ये 1 है और ये है 2, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2। जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे a प्लस आइटा b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास a माइनस आइटा b, और यहाँ पे ये x प्लस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2x माइनस आइटा के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस आइटा का स्क्वायर अपॉन 2x प्लस आइटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस आइटा b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है इसका भी, तो यहाँ पे x प्लस आइटा और x माइनस आइटा और इस सारे का होल स्क्वायर कह सकता हूँ मैं, और डिवाइड में a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आइटा का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे a स्क्वायर आइटा स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर है ऊपर ये देखिए स्क्वायर भी है सारे का, तो ये स्क्वायर, और डिवाइड में स्टूडेंट्स 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और माइनस आइटा स्क्वायर है तो आइटा स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं a स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस हो जाएगा b स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो ये +1। तो दिस वी हैड टू प्रूव, ये देखिए यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। अब इसका स्टूडेंट्स फोर्थ सम देखते हैं। ये देखिए स्टूडेंट हमें x प्लस आइटा वाई इसके इक्वल दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो हम यहाँ से ही लेते हैं इसको, इसके इक्वल प्रूव करते हैं। तो हमें ये गिवन है, तो यहाँ से टेक कंजुगेट, कंजुगेट लेते हैं हम लोग, तो लेंगे तो यहाँ पे x प्लस आइटा वाई का कंजुगेट, और यहाँ पे इस ये रूट a प्लस आइटा बी अपॉन सी प्लस आइटा डी, और इस सारे का कंजुगेट। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स x माइनस आइटा वाई, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका कंजुगेट आएगा a माइनस आइटा बी अपॉन सी माइनस आइटा डी, इस सारे का कंजुगेट। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ये 1 है हमारे पास और ये है 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे x प्लस आइटा वाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी
एक्स माइनस आयटा वाई के साथ, और ए प्लस आयटा बी अपॉन सी प्लस आयटा डी की जो मल्टीप्लाई है वो हो जाएगी ए माइनस आयटा बी अपॉन सी माइनस आयटा डी के साथ, यानी दोनों का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस आयटा वाई का स्क्वायर हो जाए ए प्लस बी ए माइनस बी आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ए प्लस बी ए माइनस बी ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे सी स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर डी स्क्वायर, क्योंकि सारे का स्क्वायर रूट है और सारे का स्क्वायर रूट। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट। आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी जब हमने, तो अब स्केयरिंग बोथ साइड कर दें स्टूडेंट्स ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए। स्केयरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्केयर करेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ये देखिए। और अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ सम है स्टूडेंट्स, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का स्क्वायर एक्स प्लस आयटा वाई के इक्वल है, तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 के इक्वल दिखाना है। यानी गिवन क्या है, एक्स प्लस आयटा वाई इज इक्वल टू कोस थीटा, गिवन ये है हमें कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा का स्क्वायर। तो कंजुगेट लेते हैं दोनों साइड, कंजुगेट, टेक कंजुगेट बोथ साइड, टेक कंजुगेट बोथ साइड। जब कंजुगेट लेंगे हम लोग तो हमारे पास यहाँ पे x माइनस आयटा वाई आ जाएगा, यानी, और यहाँ पे या इस तरह से कर लो आप, x प्लस आयटा वाई का कंजुगेट और कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा और इस सारे का कंजुगेट, इस सारे का कंजुगेट। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट x माइनस आयटा वाई, और यहाँ पे कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा और इसका स्क्वायर, ये 1 और ये 2। तो स्टूडेंट्स अब अगेन मल्टीप्लाई 1 and 2, 1 and 2, पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्लस आयटा वाई इंटू एक्स माइनस आयटा वाई इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, इसका स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर बी वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, यहाँ ऊपर अंदर है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और वो है कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, और इसका भी स्क्वायर है स्टूडेंट, इसका ही, तो इसका सारे का स्क्वायर बोल सकता हूँ, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आयटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास रहेगी, हमारे पास आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो +1 हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और आयटा इंटू आयटा यानी a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आयटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस सारे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखें तो प्लस का 1 और साइन स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो दिस वी हैड टू प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।